In our last video, we have learned about the various ministers. We have learned how the state government form and like that. We have learned about the Himachal Pradesh we have taken as the Himachal Pradesh as an example. Did you remember? Now we will move to the next topic, that is the Legislative Assembly. Did you remember what is Legislative Assembly? Legislative Assembly. A legislative assembly is a place where all the elected MLAs from the ruling party as well as the opposition party meet to pass law and to discuss various things. लेजिस्लेटिव असेंबली वो है जहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टेड एमएलए जो होते हैं वो सेलेक्ट होके आते हैं एंड देन they form an assembly and then they make then they passes the law here and they discuss various problems which is related to the state. Okay, here in this assembly the ruling party as well as opposition party both are meeting and discuss the problem. Okay, this level of government or this level of assembly is formed in a state level. Okay, that level is called as a legislative assembly. Okay, hence some MLAs have dual responsibility, one as an MLA and other as a minister. अब जब ये इलेक्शन होता है, इलेक्शन में क्या होता है कि पहले वो बंदा MLA बनता है, ठीक है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक बंदा MLA बनता है, ठीक है. अब इन MLAs में से एक बंदा होता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है. इन असेंबली में जाने के बाद एक बंदा होता है चीफ मिनिस्टर. अब ये चीफ मिनिस्टर जो होता है, अब इन MLAs में से कुछ ऐसे मिनिस्टर्स को चुनता है जिसको वेरियस डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, ठीक है. तो अब ये MLA की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो MLA हो के MLA बनने की जिम्मेदारी उसको पूरी करनी रहती है और चीफ मिनिस्टर से दिया गया टारगेट और वर्क वी कैन से उन वर्क एज ए मिनिस्टर. तो इसकी डुअल पर्सनालिटी और डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. एक MLA बनने के अकॉर्डिंगली मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है और एक मिनिस्टर के हिसाब से फॉर द स्टेट ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग द रोल, ठीक है. तो उसकी दो तरफा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक MLA की, ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. अब असेंबली फॉर्म हो गई, यहाँ पे MLA सेलेक्ट हो गए, उनको वेरियस डिपार्टमेंट दे दिया गया, वेरियस वर्क्स आर डिवाइडेड. ओके, अब ये सारा वर्क हो जाने के बाद भी डिबेट होता है. डिबेट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि डिबेट मतलब डिस्कशन, और जहाँ पे बहुत सारी बातें डिस्कस की जाती है और उन पर बहस होती है, लाइक दैट. तो वी कैन से डिबेट इज़ अ टाइप ऑफ बहस. वी कैन so here in this two parties are doing the discussions and they discuss on various matter, ठीक है. तो यहाँ पे दो पार्टीज मतलब एक ऑपोजिशन पार्टी और एक रूलिंग पार्टी. रूलिंग पार्टी जब हुई तो रूलिंग पार्टी में चीफ मिनिस्टर हुआ, अदर चीफ मिनिस्टर में बाकी मिनिस्टर्स तो बना लिया. तो यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट जब दे दिया गया तो अब आपके दिमाग में ये आ गया क्योंकि अब तो गवर्नमेंट सेटअप हो गया, रूलिंग पार्टी बन गई, मतलब जो एक रूल कर रहा है उसको उसने अपने हिसाब से मिनिस्टर अलॉट कर दिया. तो यहाँ पे अपोजिशन पार्टी का क्या काम? नो, सो दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ वर्क ओवर हियर. तो ये जो रूलिंग पार्टी है, ये जो मिनिस्टर्स जो काम करते हैं, इनके ऊपर भी देख रेख करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है. तो दैट वर्क इज़ डन. That work is done by the various legislative, that work is done by the other members of the other opposition party. Okay. That work is done by the opposition parties. तो वो जो लुक आफ्टर करना, उनको देखना कि वो क्या काम कर रहे हैं, आर दे आर डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली और नॉट, और दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस फॉर द, ये सारा जो काम है ये अपोजिशन पार्टी का होता है कि दे आर जस्ट लुक आफ्टर ऑल दोज MLA और दोज मिनिस्टर दोज हु आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट.
सो इन अ डेमोक्रेसी मीन्स हमारी जो इंडिया में जो गवर्नमेंट फॉलो होते हैं वो प्रजातंत्र मतलब डेमोक्रेसी पीपल के लिए होती है. तो हियर ऑल द पीपल्स आर हैविंग देयर राइट टू स्पीक. हर पीपल को अपनी बातें कहने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो. ठीक है, अपनी बात कहने का, अपना ओपिनियन रखने का, ये सब ये दीज राइट्स आर गिवन टू द पीपल. Okay, they can ask the questions also if they are having any doubt. They can raise their voice also if anything wrong is done. So in our country, in a democratic country, all peoples are having their right. So come to the topic here, the oppositions are also having this right. Means opposition party के पास अगर गवर्नमेंट या रूल करने का अधिकार अगर नहीं है, तो दूसरा अधिकार ये है कि वो सवाल करे, बात करे, या they can ask and they can look after the वर्क ऑफ दी वेरियस डिपार्टमेंट. ठीक है, वो सवाल भी कर सकता है, बातें पूछ भी सकता है, और समय पड़ने पर अपना ओपिनियन भी रख सकता है. ठीक है, सो इन अ डेमोक्रेसी अपोजिशन ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल. MLA ऑफ द अपोजिशंस कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चन टू द रूलिंग पार्टी रिलेटेड टू एनी इशू. ओके, they also give suggestion about what should be done by the government. The next is the ministers have to give the response. अब एक और है, the ministers have to give the response to the questions and question asked. अब ये जो मिनिस्टर जो सिलेक्ट हुए थे, जो रूलिंग पार्टी से या मेजॉरिटी पार्टी से जो मिनिस्टर है, अब इनका यही काम नहीं कि सिर्फ वो लॉज बनाए या लॉज पास करें और उसको फॉलो करें, लेकिन उनको ये भी रहता है कि उनके सामने जो सवाल पुट ऑन किए जाते हैं, जो अपोजिशन पार्टी हुआ या कोई, इफ़ एनी प्रॉब्लम, इफ़ एनीबडी इज आस्किंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर टू आंसर ऑन दोज क्वेश्चंस, और रिस्पॉन्स करना उनका, दिस इज ऑल्सो देयर ड्यूटी. ओके, द गवर्नमेंट रेफर टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. हियर ये जो गवर्नमेंट वर्ड है, अगर हम बार बार सरकार 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 वाली बात करेंगे, तो यहाँ ये सरकार मतलब होता है कि वेरियस डिपार्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो है वो वेरियस डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाती है. ठीक है, वे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हैड डन दैम, हु हेडेड दैम. वेरियस गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर एरिया को, वेरियस डिपार्टमेंट जो है, एरिया डिपार्टमेंट जो है डिवाइड हो गई है. ठीक है, हम उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भी गवर्नमेंट कहते हैं. द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर. इन सभी का हेड जो होता है वो है चीफ मिनिस्टर. दिस इज कॉल्ड एज अ एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. अब ये जो वेरियस डिपार्टमेंट है जहाँ पे मिनिस्टर्स अलॉट हो गए रहते हैं, उनको वर्क दिए गए रहते हैं, एंड वॉट एवर द वर्क दे आर डूइंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, और दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट, इन पूरी गवर्नमेंट को चलाने वाला होता है चीफ मिनिस्टर. ठीक है, अब वो जो मिनिस्टर्स जो अलग डिपार्टमेंट हो, उन मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव पार्ट कहते हैं गवर्नमेंट का. Okay, now move to the next topic, the working of the government. Which type of work is done by the government? हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट, हम बार बार स्टेट गवर्नमेंट की बातें कर रहे हैं, क्या किस टाइप के काम करते हैं. ठीक है, the people in a power, and the people in a power like the chief minister and the minister have to take the action on various problem. अब जो पावर में आ गए हैं, मतलब ये जो रूलिंग पार्टी में हैं, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर, इनको ये दे कैन टेक एक्शन ऑन एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. अब इनको ये दे हैव टू टेक मीन्स इनको ज़रूरत भी है कि दे हैव टू टेक एक्शन, हर उस एक्शन में अपने स्टेप्स लेने की ज़रूरत पड़ने पर, कैन दे कैन मेक द वेरियस लॉज और फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स. ओके, they do so through various department in the public work department, agriculture department, health department, educational department and so on like that. ये जो चीफ मिनिस्टर जो है वो वेरियस डिपार्टमेंट डिवाइड कर देते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द मिनिस्टर्स ऑल्सो अलॉटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट. वो डिपार्टमेंट्स जनरली द PWD, जैसे कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द मिनिस्टर्स आर अलॉटेड टू इन दिस टाइप ऑफ डिपार्टमेंट. ओके, टू लुक आफ्टर एंड मेक और टू हैंडल ऑल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम related to this particular topic. Okay, now our next topic is
Just a minute. We will discuss the next topic in our next video.